नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं रसा से भजज कल्पना के अंतर्गत जो पंचविध कसाय कल्पना की जो अंतिम मूल मौलिक कल्पना है उसको हम लोग बोलते हैं फॉन्ट कल्पना, या सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं फॉन्ट। आपके बुक में भी फॉन्ट आया होगा। तो देखेंगे फॉन्ट कल्पना का निर्माण कैसे होता है और जो प्राचीन समय में फॉन्ट कल्पना थी आज के समय में, आधुनिक समय में वो किसका रूप ले ली है। तो आइए इस पे विस्तृत चर्चा करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे फॉन्ट कल्पना। अगर हम लोग बात करें जो फॉन्ट कल्पना पहले बनता था, आज के समय में हम लोग घरों में प्रतिदिन चाय का निर्माण करते हैं। तो चाय जो पहले की फॉन्ट कल्पना थी आज के समय में वही चाय का रूप ले ली है। लेकिन चाय का जो हम लोग बनाने का थोड़ा नियम है, मतलब जो फॉन्ट और चाय में थोड़ा सा अंतर आता है। तो हम लोग उसको सही नियम देखेंगे, चाय सही कैसे बनाया जाए, चाय बनाने का सही नियम आयुर्वेदिक विधि क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर फॉन्ट का जो पर्याय होता है, सिनोनिम्स होता है, दो पर्याय है। एक तो चूर्ण बोलता है, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्याय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉन्ट का पर्याय चूर्ण द्रव है ना, चूर्ण द्रव है ना, मृदित। और दूसरा पर्याय है मृदित। मृदित मतलब मसलना है ना, हाथ से मसल कर कुछ छानते हैं तो उसी में फॉन्ट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर पर्याय देख लिया, चूर्ण द्रव और मृदित देख लिया। अब देखते हैं कि फॉन्ट बनाने की जो मतलब विधि है या परिभाषा क्या है, मतलब उसमें विधि या परिभाषा सब कुछ है। तो यहाँ देखेंगे छुड़े द्रव्यम पदे सम्यक जलम उष्णम विनिक्षिपे मृत पात्रे कुडवोन्मानम ततस्तु श्रावेत पटतात तस्य चूर्ण द्रव फांटस तन्मानम द्विपलोन्नितम सीता मधु गुड़ादिश्च क्वाथवत निक्षिपेत। तो ये शार्ंगधर मध्यम खंड के चैप्टर नंबर 3 का श्लोक नंबर 2 है। इसको हम लोग एक एक लाइन ब्रेक करके तोड़ेंगे। देखेंगे जिस द्रव्य का फॉन्ट बनाना है ना, फॉन्ट बनाना है, छूड़े द्रव्यम पले, जो द्रव्य होना चाहिए कितना होना चाहिए, एक पल। कितना होना चाहिए, एक पल में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो द्रव्य लेंगे एक पल लेंगे, तो साथ ही सम्यक उष्णम जलम, जल कैसा होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक मिट्टी के पात्र को लेना है। देखेंगे मृत पात्रे अर्थात मिट्टी के पात्र को हमने लिया, एक ढक्कन मतलब एक हांडी ले लिया, मिट्टी की हांडी ले ली, मृत पात्र ले लिया। मृत पात्र को किस पर रख दिया, चूल्हे पर रख दिया। चूल्हे पर देकर हम लोगों ने अग्नि को देना शुरू कर दिया। और इसमें जो जल है, जल कितना है, 16 तोला है। जल कितना है, देखेंगे कुड़ोन्मानम, जो जल का प्रमाण है कुड़ोन्मानम, कुड़ो उसका पर्याय होता है 16 तोला है ना, एक 4 पल इक्वल टू 16 तोला हो गया द्रव। तो इसमें जो द्रव है, जल है 16 तोला या 4 पल लेंगे, उसको क्या करेंगे, चूल्हे पर रखकर गर्म करेंगे। गर्म करने के पश्चात बॉयल, जब उसमें खौलना शुरू हो जाए, पानी जब खौलने लगे तब क्या करेंगे कि उसमें एक पल या 4 तोला द्रव्य डालेंगे जिसका फॉन्ट बनाना है, मतलब चाय बनाना है। तो चाय बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी पानी लेंगे या द्रव लेंगे या दूध लेंगे उसको अच्छे से चूल्हे पे गर्म करेंगे, बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के पश्चात उसमें तुरंत क्या करेंगे, उस चाय की पत्ती डालेंगे या द्रव्य डालेंगे और उसके बाद तुरंत पात्र को चूल्हे से हटा लेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि चाय बनाते हैं और चाय, अदरक, जो भी द्रव्य है तुरंत डाल देते हैं और खूब समय तक खौलता रहता है जब तक कि चाय पक न जाए। लेकिन ये नियम नहीं है। तो ये नियम क्या है कि पानी को बॉयल होने के पश्चात तुरंत उसमें द्रव्य डालेंगे जिसका फॉन्ट बनाना है या चाय बनाना है, और उसको तुरंत चूल्हे को बंद कर देंगे। बस यहाँ पर पात्र को चूल्हे से नीचे उतारने का मतलब क्या होता है, पहले आगे का चूल्हा होता है तो अगर उसी पे रखेंगे तो आग तो लगाता रहेगा, लेकिन आज के समय में गैस है तो गैस बंद कर देते तो हीट जो एनर्जी का सोर्स है बंद हो जाएगा। या तो चूल्हे को उतार लीजिए या तो गैस को बंद कर दीजिए। तो पात्र को चूल्हे से नीचे उतार लेने के पश्चात हाथ से जब ठंडा हो जाए, मान लीजिए फिर पानी ठंडा हो गया है ना, पात्र में जो भी कंटेंट है सब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा होने पर क्या करना है, हाथ से मसल कर उसको वस्त्र से, कपड़े से छान लेंगे। छानने के पश्चात जो हम लोग को कषाय मिलेगा उसी को फॉन्ट बोलते हैं, उसी को चूर्ण द्रव बोलते हैं, उसी को मृदित बोलते हैं। तो ये आपके सामने चाय बनाने का सही नियम है।
तो आइए चाय बनाने का सही नियम बताते हैं। चाय हम लोग को कैसे बनाना है कि किसी भी चाय बनाना है तो द्रव को क्या करेंगे, द्रव को मतलब यहाँ पर दुग्ध होगा या पानी होगा, दुग्ध होगा। मान लीजिए खाली चाय बना रहे हैं कि दुग्ध वाली बना रहे हैं, तो द्रव या लिक्विड को क्या करेंगे, चूल्हे पे गर्म करेंगे अच्छे से, मिट्टी के पात्र में या स्टेनलेस स्टील में उसको बॉयल करेंगे। बॉयल होने के पश्चात क्या करेंगे कि उसमें तुरंत ही चाय पत्ती डालेंगे, अदरक डाल देंगे, ठीक है ना। अदरक डालने के पश्चात तुरंत उसको गैस को बंद कर देंगे या चूल्हे से नीचे उतार देंगे, जिससे कि उसको हीट मिलना बंद हो जाए। और जब जैसे ही 20 मिनट 10 मिनट बाद ठंडा होगा, ठंडा होने के पश्चात उसको हाथ से मसलने के बाद वस्त्र से या छन्नी से छान लेंगे और उसको हम लोग शुद्ध रूप से उसको पिएंगे। और उसके बाद उसमें कुछ चीजें मिलाने का गया है, उसमें सीता है, मधु है, जो भी आप बाद में चीनी मिलाने की बात करते हैं, चीनी बाद में मिलाया जाता है, इसलिए बोला गया जब बन जाए तो सीता है, मधु है, गुड़ है आदि जो भी क्वाथ में या चाय में बनाना है उसको बाद में डालते हैं। तो इसका जो इसका मात्रा है, इस फाल्ट की मात्रा, इस फांट की जो मात्रा है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी मात्रा कितनी होती है, द्विपल। इसकी मात्रा कितनी है, 2 पल फांट की मात्रा होती है। फांट की मात्रा पूछी जाए तो 2 पल होती है बच्चों। देखेंगे फांटस तथा द्रव, और उसके बाद जब फांट बन जाए लास्ट में तो सीता है, मधु है, गुड़ है इत्यादि मिलाकर ये पीने को बोला गया है। डिपेंड करता है कैसा फांट बना रहे हैं। तो ये तो आपको सिंपली फांट या जो आधुनिक विधि में जो आज के समय में चाय निर्माण की बात की गई है, ये सही नियम है। उसको देखेंगे प्रक्षेप द्रव्य की बात करते हैं तो प्रक्षेप द्रव्य क्वाथ के समान है। जो हम लोगों ने क्वाथ में पढ़ा है या बुक में देखेंगे, क्वाथ में जो प्रक्षेप द्रव्य बताया गया वही इस फांट में भी अप्लाई होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इस फांट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सुदर्शन फांट या सुदर्शन चूड़। सिंपली हम लोग सुदर्शन फांट की बात करते हैं तो सुदर्शन फांट में सबसे पहले पूछा था कि सुदर्शन कितना परसेंटेज कंटेंट होता है। सुदर्शन फांट में सुदर्शन की मात्रा 0% होती है, 0% होती है। और मुख्य घटक द्रव्य क्या होता है, मेन कंटेंट सुदर्शन फांट का क्या होता है, चिरायता है, किरातिक्त होता है। किरातिक्त तिक्त द्रव्यों में काउंट होता है, इसलिए इसका प्रयोग ज्वर में होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, ज्वर में होता है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने फांट अर्थात जो मुख्य कल्पनाएं थी पंचविध कषाय कल्पना के बारे में टोटली 1 से लेकर 5 तक बात किया है। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।